नमस्ते मैथलीट्स, मेरा नाम हर्षित संगदार है और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल द मैथलीट वे पर। तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 12 के समाकलन से एक प्रश्न करने जा रहे हैं जो कि आंशिक भिन्नों के प्रयोग से सॉल्व होगा। ठीक है भाई, तो चलिए शुरू करते हैं ये प्रश्न। तो ये प्रश्न भाई कुछ इस प्रकार से दे रखा है हमें कि हल कीजिए कि हमें इसका क्या करना है, समाकलन ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए समाकलन ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, इसको आई मान लेते हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर लिख लेंगे आई बराबर 3x प्लस में 5 बटे में x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का x और प्लस में 1। ठीक है भाई, और ये आ गया dx। चलिए यहाँ से आगे समझिए भाई क्या है कि इसमें जो हमें दे रखा है नीचे हर में, उसमें से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन आएगा अभी बताओ नीचे से? तो नीचे से कॉमन आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से बचेगा क्या x माइनस 1। यहाँ से माइनस का 1 कॉमन आएगा तो यहाँ पर भी क्या बचेगा भाई x माइनस 1। साथ में मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा भाई अब dx। ठीक है, अब देखो आगे की बात समझो क्या कि यहां से इन दोनों में से भी x माइनस 1 क्या आ जाएगा भाई कॉमन, तो यहां पर क्या बचेगा 3x माइनस 5 सॉरी प्लस 5 बटे में x माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और साथ में dx। अब यहां से भाई क्या हो गया बताओ, यहां से बात ये है कि ये भाई देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ये x माइनस 1 है, लेकिन इसको भी हम तोड़ सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं इसको, एक बार x प्लस 1 और एक बार x माइनस 1। एक x माइनस 1 पहले से लिखा हुआ है तो x माइनस 1 का क्या हो जाएगा भाई इसमें होल स्क्वायर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर जो i बराबर हमारा बचेगा वो होगा भाई 3x प्लस में 5 बटे में x माइनस 1 का होल स्क्वायर और साथ में x प्लस 1 और ये क्या हो गया भाई dx। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक काम कर रहे हैं, हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर मानेंगे माना 3x प्लस में 5 बटे में x माइनस 1 का होल स्क्वायर साथ में x प्लस 1 बराबर, हमने यहाँ पर क्या मान लिया, इसको हमने माना a बटे में x माइनस 1 प्लस b बटे में x माइनस 1 का होल स्क्वायर c बटे में x प्लस 1। ठीक है, यही क्या कहलाता है भाई आंशिक भिन्न। तो हम यहाँ पर आंशिक भिन्न से इसको हल कर रहे हैं। अब जरा देखिए आगे, तो अब इसमें क्या होगा कि ये जो चीजें दे रखी हैं हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो बताओ क्या आएगा 3x प्लस में 5 बटे में x माइनस 1 का होल स्क्वायर साथ में x प्लस 1 बराबर, यहाँ पर भी एलसीएम क्या आएगा, ये पूरी सभी चीज आ जाएंगी। यानी कि अब एलसीएम लेंगे तो ये आएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर और साथ में x प्लस 1, ये तो आएगा भाई एलसीएम। अब जरा बताना ए के साथ में क्या लिखा जाएगा भाई यहाँ पर बताओ, ए के साथ में, तो ए के साथ में हम देख रहे हैं कि x माइनस 1 एक है, यहाँ पर एक कट जाएगा तो बचेगा क्या, यहाँ पर बच जाएगा x माइनस 1 और x प्लस 1, ये तो बचेगा भाई इसके साथ में। ठीक है, प्लस b के साथ में बताओ क्या लिखा जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या x प्लस 1, तो इसके साथ में आ जाएगा x प्लस में 1। ठीक है, साइड में भाई अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आगे जरा बताओ प्लस c के साथ में क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ पर x प्लस 1 से x प्लस 1 कट जाएगा, बचेगा क्या x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा, ये यहाँ पर सॉल्व होकर आ गया। अब जरा देखिए दोनों तरफ क्या हो रहा है कि भाई इससे ये वाली चीज कट जाएगी नीचे वाली चीज से, क्योंकि यहाँ भी हर समान है यहाँ भी हर समान है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, तो बचेगा क्या यहाँ से बचेगा भाई 3x प्लस में 5 बराबर, ऊपर वाली चीज बचेगी केवल a और साथ में क्या x माइनस 1 और x प्लस 1, फिर बताओ प्लस b क्या बचेगा केवल x प्लस 1 प्लस c और यहां से क्या बचेगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, ये बन गया हमारा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ मान रख के देखेंगे जिससे कि हम a b और c से c की वैल्यू निकाल सकें। तो भाई क्या क्या मान रख के देखने हैं वो जरा यहाँ पर समझो। सबसे पहला मान जो हम रखेंगे यहाँ पर, यदि x बराबर मैं 1 रख दूं, x बराबर क्या रख दूं भाई 1, तो अगर x बराबर मैं 1 रख दूंगा तो बोलो भाई क्या होगा इसमें, जब x बराबर हम 1 रख रहे हैं तो यहाँ पर क्या रखा जाएगा भाई 3 एकम 3, 3 और 5 8, ये तो कितना हो जाएगा 8। यहाँ पर देखो अगर मैं यहाँ पर 1 रख दूंगा, मैं वैल्यू रख किस हिसाब से रहा हूँ, तो देखो मैं 1 जब रखूंगा तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, यानी कि a पार्ट पूरा 0 हो गया, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा तो c पार्ट 0 हो गया, रह क्या गया भाई b, तो यहाँ पर b की वैल्यू आ जाएगी, है ना, इसीलिए मैंने 1 रखा है। तो जरा देखो भाई a वाला पार्ट 0 हो गया, b वाले पार्ट में 1 रखोगे, 1 और 1 कितने होगा 2, तो ये हो जाएंगे 2b, प्लस यहाँ पर 1 की वैल्यू रखेंगे, 1 0 हो जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से बताओ 2 से ये कट जाएंगे 8 बार, 4 बार, 2 चौक 8, तो b का जो मान आ गया वो कितना आ गया भाई, यहाँ से 4 आ गया। तो हमने पहला मान अपना निकाल लिया किसका, b का। ठीक है,
दूसरी वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो दूसरे मान को निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं भाई, हम यहाँ पर मान रख दे रहे हैं किसका, अगर मैं यहाँ से x बराबर -1 यदि x बराबर -1, अब बताओ x बराबर -1 रखने से क्या होगा, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x बराबर जैसे ही -1 रखेंगे तो यहाँ पर ये पार्ट 0 हो जाएगा और ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, c बचेगा, उसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो देखो x बराबर -1 रख रहे हैं तो यहाँ पर भी रखना पड़ेगा, 3 एकम 3 माइनस के 3 हो गए, 5 में से 3 गए, कितने बचे, 2 बच गए। बराबर में जरा बताओ, यहाँ पर अगर -1 रखेंगे ये पार्ट 0, ये वाला भी पार्ट 0, ये क्या बचेगा बताओ, -1 रख रहे हैं तो -1 और -1 कितने हो गए, माइनस के 2 उसका स्क्वायर, तो ये कितने हो गए, 4c हो गया, और 4c हो गया तो ये यहाँ पर बटे में जाएगा, तो c की जो वैल्यू आ जाएगी 2 दूनी 4, यानी c का मान आ जाएगा 1/2। ये हमारा किसका मान आ गया भाई, c का मान आ गया। अगला काम जो हमें करना है वो करना है, यदि अब देखो 1 रख दिया, -1 रख दिया, अब 0 तो बनने वाला है नहीं, तो मैं क्या करूँ, x की जगह ही क्या रख दे रहा हूँ, 0। यदि x बराबर कितना रख देंगे हम, 0, तो जरा बताओ x बराबर 0 रखने पर क्या क्या मिलेगा, तो यहाँ पर अगर x बराबर 0 रख दोगे तो आपको मिल जाएगा भाई 5, केवल 3 0 0 जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 बराबर में। अगर यहाँ पर x बराबर 0 रखोगे तो ये वाला 0 यानी -1 बचा, ये वाला 0 यानी कि +1 बचा, तो ये बचेगा माइनस के a, माइनस का कितना हो गया a, प्लस यहाँ पर होता बेटा 0 रख दोगे तो क्या बचेंगे, केवल प्लस के b, और यहाँ पर अगर 0 रख दोगे तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस के c बचेंगे। और हमें a, b और c की वैल्यू पता है, तो हम b की वैल्यू लगा देंगे भाई 5 बराबर में माइनस का a प्लस b की जगह 4 है और c की जगह प्लस का 1/2 आ गया। ठीक है, अब जरा देखो भाई, 4 इधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, तो 5 में से 4 गए, कितने बचे, 1 बच गए, और आधा इधर जाएगा तो 1 में से आधा गया, कितना हो जाएगा बेटा बताओ, कितना बचेगा, 1 में से आधा गया तो आधा बचेगा, तो कुल मिलाकर माइनस के a की वैल्यू आएगी 1/2, तो a का मान कितना हो गया, माइनस के 1/2। तो यहाँ से हमने अपनी a, b और c की वैल्यू निकाली। जब a, b और c की वैल्यू निकल आई है तो अब हम सभी मान को हम कहाँ पर रख देंगे, इस वाले समीकरण में रख देंगे। तो हमने मान को रख दिया सभी को, तो बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा भाई 3x प्लस में 5 बटे में x माइनस 1 का होल स्क्वायर और साथ में x प्लस में 1, यही हो गया। बराबर में बताओ, बराबर में क्या है भाई, बराबर में है a, और a की वैल्यू कितनी है, 1/2, तो मैं ऊपर 1 रख रहा हूं और नीचे क्या हो जाएगा भाई, x माइनस 1, ये तो लिखा है यहाँ पर, ठीक है, और साथ में कितने आ गए यहाँ पर 2, क्योंकि 1/2 में क्या थे, 2। चलो अगला पार्ट भी किसका है, b का है, तो b जब हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस में b लिख दो भाई, तो b जब लिखेंगे तो b का मान है कितना हमारा, 4 है, तो ऊपर कितना आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, नीचे x माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस का चिन्ह लगाओ। अब c वाला पार्ट लिख रहे हैं, c का मान भी कितना है, 1/2, तो मैं यहाँ पर क्या रख दूंगा, 1/2, और नीचे कितना है, x प्लस 1, तो यहाँ हो जाएगा 1 नीचे x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि दोनों तरफ हम समाकलन कर देते हैं। यहाँ पर जब हम समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dx, यहाँ पर समाकलन चिन्ह लगाएंगे तो ये भी हो जाएगा dx, यहाँ पर समाकलन चिन्ह लगाएंगे ये हो जाएगा dx, और यहाँ पर समाकलन चिन्ह लगाएंगे ये हो जाएगा dx। ठीक है भाई, इस तरह से हमारी ये सभी चीजें हो गई, हमने समाकलन का चिन्ह लगाया। अच्छा दूसरी चीज ये है, जो 2 है वो 2 साथ में गुणा में है, तो मैं इन 2 को जो है वो आगे एडजस्ट कर देता हूँ, 2 सही है, अगली लाइन में सही से लिख देंगे। अब देखो भाई, ये तो जो वैल्यू है वो असल में किसकी है, आई का मान है, ये मान किसका है, आई का है ना, यही तो मान था भाई आई का, ठीक है, ये हमने आई माना था यहाँ पर, ये आई का मान है। यहाँ पर बताओ 1/2 क्या है, कांस्टेंट है, और 1/2 में इसकी जो वैल्यू आएगी, समाकलन इसका आएगा वो क्या आएगा, log x माइनस 1, ठीक है, प्लस यहां पर देखिए भाई, ये 4 क्या है, कांस्टेंट है, ये तो आगे रहेंगे, x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1 का क्या है, होल स्क्वायर। अच्छा एक बात और याद रखना, यहाँ पर x माइनस 1 जो लिखा है इसका हम डिफरेंशियल, इसके डिफरेंशियल से भाग भी करेंगे और इसका डिफरेंशियल क्या आएगा, 1 आएगा, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं लिखा है। ठीक है भाई, यहाँ पर देखिए x माइनस 1 का होल स्क्वायर, अगर ये घात ऊपर जाती है, अगर ये घात कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी, तो ये किसकी हो जाएगी, मैं इधर करके दिखा दे रहा हूँ भाई, 1/2 में x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, और अगर ये घात ऊपर जाएगी तो ये घात हो जाएगी माइनस की। अब बताओ समाकलन में क्या होता है, समाकलन में जो घात है उसमें एक जुड़ जाती है, तो समाकलन में ये घात जुड़ जाएगी, तो यहाँ पर एक घात जुड़ जाएगी तो ये माइनस का 1 हो जाएंगी, और नीचे भी क्या होता है, नीचे भी जो 2 में एक जुड़ जाएगा, तो 2 में एक जुड़ेगा तो 2 थी घात माइनस की, और एक जुड़ेगा तो प्लस का 1, यानी कि माइनस के 1 बचेंगे यहाँ पर कुल मिलाकर, और ये माइनस वाली जो घात है वो नीचे किसकी हो जाएगी, प्लस की, तो कुल मिलाकर क्या बचेगा वो मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, जो ये चिन्ह ये बचेगा यहाँ पर माइनस के 1/2 में x माइनस 1, ये बचेगा भैया। ठीक है, चलिए अगला काम क्या है,
अब इसको सॉल्व करने का काम है, तो इसको सॉल्व हम कैसे करें? तो इसको सॉल्व करने के लिए भाई देखो सीधी सी बात कि यहाँ पर कितने हैं, 1/2, ये तो बाहर रहेंगे 1/2, और इसका क्या हो जाएगा भाई, इसका हो जाएगा log x और प्लस में 1। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, log x प्लस में 1। ठीक है, चलिए यहां पर देखते हैं कोई इसमें x और ये क्या हो गया भाई, x प्लस में 1। अब यहाँ पर जो है एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, क्या हो गई कि a की वैल्यू असल में कितनी आई थी, माइनस के 1/2, तो a वाला पार्ट हमारा पहला है, तो यहाँ पर ये जो चिन्ह रहेगा वो किसका रहेगा, माइनस का, तो यहाँ पर भी ये चिन्ह किसका जाएगा, माइनस का जाएगा, है ना, ये थोड़ी सी हमें ध्यान देनी बात थी। प्लस में जरा बताओ, ये इतना सॉल्व हो गया, अब ये प्लस में क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो आगे आगे क्या करें, तो देखो i बराबर ये माइनस के 1/2, अब देखो 1/2 लोग 1/2 लोग इसमें भी आ रहा है, तो मैंने क्या करा 1/2 तो क्या ले लिए कॉमन। अच्छा बताओ आगे, जब भी log तुम्हें दिखे, जब भी क्या दिख जाए log, तो log में क्या होता है, जो माइनस वाली चीज है वो किसमें चली जाती है, बटे में, तो हमने क्या करा 1/2 कॉमन ले लिया था, log ऊपर क्या आएगा x प्लस 1 आ जाएगा, नीचे क्या जाएगा भाई x माइनस 1, और दोनों पर क्या जाएगा मोड़ लगाने का केवल एक हमारा यही वो रहता है कि जिससे जो अंदर की वाली वैल्यू वो कभी क्या ना दिखे, हमें माइनस नेगेटिव ना आए। ठीक है भाई, इसलिए मोड़ लगा देते हैं बाहर, माइनस के यहाँ पर ये कितने आएंगे 4, और बटे में x माइनस 1, और प्लस में क्या आ गया c। तो ये हमारा इसका जो क्या हो गया भाई, हल हो गया इसका। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि भाई आंशिक भिन्न से इस सवाल को आप अच्छे से कर पाएंगे और ये समझ में आ भी गया होगा। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल द मैथलीट वे को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।